हेलो माय ऑल लवलीज। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको प्रेम, शांति और कृतज्ञता के साथ नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम एनी है और आज मैं आपके कानों से नहीं, सीधे आपके दिल से बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी आंसुओं के साथ प्रार्थना की है और जवाब में सिर्फ खामोशी मिली है? क्या आपने कभी सब कुछ सही किया फिर भी जिंदगी गलत होती चली गई? अगर हाँ, तो ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए सबसे उत्तम योजना बनाई है। भले ही आप उसे अभी न समझ पा रहे हो, भले ही वह अभी आपको दर्द दे रही हो, भले ही वह आपको अनुचित लग रही हो। जिंदगी कभी कभी टूटे हुए पहले जैसे लगती है। हमारे हाथ में टुकड़े होते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर हमें दिखाई नहीं देती। पर भगवान पूरी तस्वीर देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ। आज के इस वीडियो में हम विश्वास, दर्द, आशा, विज्ञान और समर्पण की इस यात्रा पर साथ चलेंगे, ताकि समझ सके कि भगवान की योजना पर भरोसा हमारी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है। पहला, ईश्वर पर विश्वास करना कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान पर विश्वास करना कमजोर लोगों का काम है, लेकिन सच्चाई ये है, भगवान पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तर्क साथ छोड़ दे तब भरोसा रखना ताकत है। नियंत्रण छोड़ना साहस है। बिना गारंटी के आगे बढ़ना विश्वास है। मनोविज्ञान कहता है, मानव मन नियंत्रण चाहता है। हमें हर सवाल का जवाब चाहिए, हर चीज का समय चाहिए, लेकिन भगवान समय से परे काम करते हैं, तर्क से परे, मानव समझ से परे। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, बल्कि चिंता छोड़ना है। आप मेहनत करते हैं, आप प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस डर का बोझ आप भगवान को सौंप देते हैं। विश्वास प्रयास को नहीं हटाता, विश्वास डर को हटाता है। दूसरा, जब जिंदगी समझ में नहीं आती। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई अपना छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती है, दरवाजे बिना कारण बंद हो जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ये सब क्यों? सच जो थोड़ा दर्द देगा, लेकिन आपको ठीक भी करेगा। भगवान की योजना आपके सुविधा के लिए नहीं, आपके विकास के लिए होती है। सुविधा हमें रोक देती है, दर्द हमें बदल देता है। हर देरी, हर अस्वीकृति, हर नुकसान भगवान की सजा नहीं है, यह उनकी तैयारी है। अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा आप चाहते, तो आप कभी मजबूत नहीं बनते, कभी गहराई से नहीं सोचते, कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचानते। कभी कभी भगवान आपकी योजना तोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी योजना बहुत छोटी होती है। तीसरा, भगवान की देरी इनकार नहीं होती। इंतजार करना सबसे कठिन होता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। याद रखिए, भगवान की खामोशी का मतलब अनुपस्थिति नहीं, भगवान की देरी का मतलब इनकार नहीं। प्रकृति में कुछ भी रातों रात नहीं उगता। बीज पहले टूटता है, फिर फूल बनता है। तितली बनने से पहले संघर्ष होता है। अगर भगवान हर प्रार्थना तुरंत पूरी कर दे, तो आप धैर्य, भरोसा और सहन शक्ति कभी नहीं सीखेंगे। विज्ञान भी कहता है, जो लोग कठिन समय में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं, जल्दी संभल जाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास मन को शांति देता है, दर्द को अर्थ देता है और अंधेरे में भी आशा जगाता है। भगवान देर नहीं करते, भगवान बिल्कुल सही समय पर काम करते हैं। चौथा, भगवान लोगों को आपकी जिंदगी से क्यों हटाते हैं? सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम भगवान से पूछते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों होने दिया? कभी कभी भगवान लोगों को आपकी जिंदगी से हटाते हैं
क्योंकि वे उस जगह तक नहीं जा सकते जहां भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। हर कोई जो आपके साथ शुरू करता है वह अंत तक साथ नहीं चलता। कुछ लोग सबक होते हैं, कुछ आशीर्वाद और कुछ परीक्षा। अगर भगवान वह नहीं हटाते जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप कभी उसके लिए जगह नहीं बना पाते जो आपके लिए बना है। भगवान वह देखते हैं जो आप नहीं देख पाते, वह जानते हैं जो आप नहीं जानते। वह आपको ऐसे तरीकों से बचाते हैं जो आपको बाद में समझ आएंगे। 5वां, समर्पण हार मानना नहीं है। बहुत लोग समर्पण को गलत समझते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने डर से ज्यादा भगवान पर भरोसा। समर्पण का मतलब है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, बाकी भगवान संभाल लेंगे। जब आप समर्पण करते हैं, मन शांत हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है और जीवन स्पष्ट होने लगता है। आप जबरदस्ती नहीं करते, आप गलत चीजों के पीछे नहीं भागते, आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके लिए सही होता है। समर्पण का मतलब है भगवान मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, और यही भरोसा सब कुछ बदल देता है। नंबर 6, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। एक बात याद रखिए, आप जिंदगी में पीछे नहीं हैं, आप देर से नहीं चल रहे, आप भूले नहीं गए हो, आप ठीक वही है जहां आपको होना चाहिए। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, आपको उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, अब समझ आया यह सब क्यों हुआ। तब तक भरोसा रखें। और अंत में दिल से दिल की एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप थक गए हैं तो भगवान समझते हैं। अगर आप उलझन में हैं तो भगवान समझते हैं। अगर आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो भगवान समझते हैं। आपको सारी जिंदगी के जवाब नहीं चाहिए, बस अगले एक कदम के लिए विश्वास चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए सबसे उत्तम योजना बनाई है। सबसे आसान नहीं, लेकिन सबसे सही। सबसे तेज नहीं, लेकिन सबसे परिपूर्ण। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, समय पर भरोसा रखें और ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपकी थोड़ी सी भी शांति दे दी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको क्या महसूस हुआ, और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन जाए। मैं एनी आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपके समय के लिए, आपके विश्वास के लिए और आपके उपस्थिति के लिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन करे और आपके जीवन को शांति, शक्ति और विश्वास से भर दे। विश्वास बनाए रखे और कभी भी भगवान पर विश्वास करना मत छोड़िए। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.